अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबरों के लिए। पूरे महाराष्ट्र भर से, जिस तरह से महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश भर से, ऑल ओवर इंडिया से गुस्ताखे रसूल महाराष्ट्र राज्य के मुंबई में यहाँ पर जिस तरह से तमाम ही लोग हर राज्य से, हर स्टेट से अपने अपने तरीके से मुंबई में लोग आए। और ये गुजरात से नाव में बैठकर लोग आए, गुजरात ही नहीं बल्कि केरला से भी जिस तरह से लोग आए, सड़कों के ज़रिए से भी लोग आए। कई लोग तो हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज़ के ज़रिए से मुंबई में पहुंचे और गुस्ताख के रसूल के ख़िलाफ़ एक्शन लेने की बात कही गई है। ये महाराष्ट्र राज्य के मराठवाड़ा रीजन के, मराठवाड़ा की राजधानी औरंगाबाद से इस बात की आवाज़ उठी थी और ख़ासदार माजी ख़ासदार इम्तियाज़ जलील साहब, इनके ज़रिए से ये आवाज़ उठी थी कि गुस्ताख रसूल को अरेस्ट किया जाए और इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, जिसको लेकर उम्मत मोहम्मदिया पूरे देश भर से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से यहाँ पर आने की कोशिश की है, जिसमें परभनी शहर से भी तमामी लोगों ने यहाँ से गुस्ताख रसूल के ख़िलाफ़ यहाँ मुंबई जाने की कोशिश की है, जिसमें हम आपको ये चेहरे बता रहे हैं जो लोग मेहनत करते हुए जा रहे हैं। हज़ारों की तादाद में 4 व्हीलर, 2 व्हीलर और यही नहीं, इसके अलावा जो लोग जहाज़ से आए, हेलीकॉप्टर से तो आए ही आए, हेलीकॉप्टर के अलावा हवाई जहाज़ से भी लोग पहुँचे हैं और उसके अलावा पानी के जहाज़ से भी, पानी के जहाज़ के ज़रिए से भी लोग पहुँचे हैं। समृद्धि महामार्ग से भी लोगों का जो हुजूम है ये गुस्ताख रसूल के विरोध में मुंबई पहुंचा है और जिस तरह से यहाँ पर एक्शन लिया गया है, माजी खासदार इम्तियाज़ जलील शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है, जितना शुक्र अदा इनका करना है ये कम ही है। इन्होंने उम्मत मोहम्मदिया को एक जगह करने की जो अदनाशी कोशिश की है, जिसके चलते ये हज़ारों की तादाद में 4 व्हीलर जो नज़र आ रही हैं ये मुंबई जाते हुए नज़र आ रही हैं, जिनके बारे में परभनी आज तक के टीम को जो मुलाकात दी, परभनी शहर की जानी मानी शख्सियत, परभनी शहर में रहने वाले, परभनी शहर के गढ़ों से परेशान हुए और परभनी शहर को विकास की ओर ले जाने की कोशिश करने वाले सैयद अकबर अली साहब जो सामाजिक कार्यकर्ता है, इन्होंने मुलाकात दी और इन्होंने कहा है कि खासदार माजी खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने जो काम किया है ये सराहनीय काम है और इन्होंने किसी भी तरह से गुस्ताख रसूल के ख़िलाफ़ मुंबई तक पहुंचने में किसी भी तरह का कोई पॉलिटिक्स नहीं था। यहाँ पर सिर्फ अल्लाह के रसूल के शान में गुस्ताखी करने वाले के ख़िलाफ़ हर मुसलमान हर एरिए से मुंबई पहुंचा था और महाराष्ट्र राज्य की राजधानी में पहुंचकर यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार को भी ये बताया गया और केंद्र सरकार को भी ये बताया गया है कि मुस्लिम समाज के लोग एकजुटता जब चाहें कर सकते हैं और हम पॉलिटिकल भी उथल पथल मचा सकते हैं, हम पॉलिटिकल भी चेंजेस ला सकते हैं, ये पावर हमारे में है। यही मैसेज इस वक्त दिया गया है माजी खासदार इम्तियाज़ जलील साहब, इनके ज़रिए से। यहाँ बारिश हो रही थी और बारिश के होते हुए भी लोग मुंबई पहुँचे थे। जिस तरह से मुंबई तक लोग पहुँचे हैं और मुंबई पहुँचने के बाद जो मेहनत मुंबई पहुँचकर लोगों ने की है, मुस्लिम समाज की क़यादत करने के लिए यहाँ पर ज़रूरी है कि अब मुस्लिम समाज के ही लोग बढ़ चढ़कर आगे आए और जब मुस्लिम समाज के लोग ही आगे आएंगे तब यहाँ पर मुस्लिम समाज की क़यादत भी बहुत अच्छे अंदाज में की जाएगी। हर समाज की क़यादत करने के लिए लोग हैं, लेकिन मुस्लिम समाज की क़यादत करने के लिए कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आ रहा है, जिसके चलते ये पहल की गई है और ये कोशिश सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के रसूल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताख करने वाले बहरूपिये के लिए ही, एक बदबख्त के लिए ही ये काम किया गया था और जिन 2 बदबख्तों ने ये काम किया था उन्हीं के ख़िलाफ़ ये एक्शन लिया जाए, जिसके चलते मुत्तहद हो चुके हैं तमाम ही मुस्लिम लोग और मुस्लिम समाज के हर फ़िरक़े के, हर बिरादरी के लोग एक जगह आकर अब ये तय कर चुके हैं कि हम हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं। अल्लाह के रसूल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। यही मैसेज सारी दुनिया को इंडिया के मुसलमानों ने दिया है और उसमें भी महाराष्ट्र राज्य से, जिस तरह से महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई में पहुंचकर ये मैसेज दिया गया है, हर स्टेट से लोग आए और हर स्टेट से लोगों ने आकर यहाँ पर जिस तरह से इम्तियाज़ जलील साहब इनके एक आवाज़ पर, सिर्फ एक आवाज़ पर और एक आवाज़ पर इसके लिए कि अल्लाह के रसूल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने वाले के ख़िलाफ़ यहाँ पर आए,
ना कि किसी पॉलिटिकल मुद्दे को लेकर। और पॉलिटिकल मुद्दा ये नहीं था, हम लोग मुत्तहद होते हैं अल्लाह के रसूल के शान में गुस्ताखी करने वाले के ख़िलाफ़ ही, और हमने अल्लाह के रसूल के शान में गुस्ताखी करने वाले के ख़िलाफ़ ही एक जगह होने की जो अदना सी कोशिश की है। ये मैसेज पूरी दुनिया में पहुंच चुका है कि भारत के मुसलमान जिस तरह से यहाँ पर एक जगह आ चुके हैं, और आने वाले 2024 महाराष्ट्र राज्य की विधानसभा में अब किस तरह से मुस्लिम समाज में यहाँ पर क़यादत का यहाँ पर जज्बा बढ़ता जा रहा है, और क़यादत करने के लिए जो लोग पहल कर रहे हैं उन लोगों में से एक व्यक्ति को चुनकर मुस्लिम समाज की क़यादत करने के लिए हर विधानसभा मतदार संघ से 288 मतदार संघ में, जिस तरह से 288 मतदार संघ में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मुस्लिम समाज के कैंडिडेट खड़ी किए जाएं और इन मुस्लिम समाज के कैंडिडेट को ही चुनकर लाया जाए। यही कोशिश मुस्लिम समाज की 2024 आने वाली महाराष्ट्र राज्य विधानसभा में किया जाने वाला है। यही प्लानिंग मुस्लिम समाज की जानिब से की जा रही है। ये नज़ारा हम आपको स्पेशली बता रहे हैं कि किस तरह से भोगदोय में से होते हुए लोग मुंबई की ओर रवाना हो रहे हैं, और भोगदोय में से होते हुए जिस तरह से यहाँ पर हर तरह से लोग पहुँच रहे हैं मुंबई। ये 23 सितंबर 2024 का वाक़या था जब मुंबई लोग पहुँचे और एकजुट होकर लोगों ने, तमाम ही लोगों ने एकजुटता बताते हुए मुंबई पहुँचे हैं। ये हमारे इलियास अंसारी साहब हैं जो रिफ्रेशमेंट के लिए उतरे हैं रास्ते पर। अब ये नज़ारा देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं लोग, और पूरी तरह से ये जो गाड़ियाँ जा रही हैं मुंबई के लिए स्पेशली पहुँच रही हैं। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इस वक्त सैयद अकबर अली साहब, इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, जो सामाजिक कार्यकर्ता है और सामाजिक कार्य में अग्रसर है। परभनी की जनता को यहाँ पर जगाने की कोशिश कर रहे हैं, और ख़ास तौर से मुस्लिम समाज को एक जगह करने की कोशिश ये अपने कामों के ज़रिए से कर रहे हैं। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया यहाँ पर सैयद अकबर अली साहब, जो सामाजिक कार्यकर्ता है और आने वाले 2024 के बाद में परभनी शहर महानगर पालिका के भावी नगर सेवक हैं, किस तरह से इन्होंने अपनी बात को रखा है, और माजी खासदार इम्तियाज़ जलील साहब, इनका किस तरह से इन्होंने शुक्रिया अदा किया है। आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। किसी शायर ने बहुत पहले एक शेर कहा था कि अकेले ही चला था मंजिले गालिब, लोग आते गए और कारवां बनता गया। सलाम है इम्तियाज़ जलील साहब के जज्बे को, जिन्होंने नीतीश राणे और रामगिरी महाराज के विरुद्ध में चलो मुंबई का नारा लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह इम्तियाज़ जलील साहब का जो लश्कर था ये 313 से कम नहीं था, और कुरान पाक में हदीस है कि मुसलमान को तादाद अहमियत नहीं रखती। मुसलमान की हमेशा इसकी जिंदी मिसाल 313 के जो वाक़या है, इससे मुसलमान को सबक मिला है कि मुसलमान तादाद की ज़रूरत नहीं, मुसलमान अकेला ही कुछ कर सकता है। इम्तियाज़ जलील साहब ने जो हिम्मत दिखाई, अल्लाह ने इम्तियाज़ जलील साहब की कोशिशों को कामयाब किया। हम रात में 11 बजे परभनी से निकले थे, और औरंगाबाद में हमें जो है तो पहुंचने के लिए 4 बज गए। इतना बड़ा काफिला था माशाअल्लाह। और जब हम सुबह में 7 बजे जब बम्बई के लिए कूच किए तो अल्हम्दुलिल्लाह समृद्धि महामार्ग पर चढ़ने के लिए हमें 3 घंटा लगा। समृद्धि महामार्ग जो है तो 375 किलोमीटर का था। वो 375 किलोमीटर पे जो है तो ऐसे एक बैनर लगे वाले हैं कि 80 की स्पीड, 120 की, 140 की, ऐसे स्पीड के बैनर है। लेकिन समृद्धि महामार्ग में आज तक का रिकॉर्ड तोड़ हुआ कि समृद्धि महामार्ग पर 10 की स्पीड से कारें चल रही थी, और कई घंटों तक जो है तो जाम था। इतनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में लोग आए थे। लोगों ने प्याजों में अपनी खुद के 2 व्हीलर डाले थे, अगर गाड़ियां नहीं जाने देंगे तो हम 2 व्हीलर से निकलेंगे। मेरे हिसाब से मोहम्मदी लश्कर जो था, मुसलमानों का लश्कर, ये आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा लश्कर था। और हम चाहते
तो बम्बई पूरी जाम करते थे, लेकिन इम्तियाज जलील साहब ने कलेक्टर साहब और दिगर अधिकारियों को संविधान की किताब दी। तो अल्लाह ने इसमें कुछ असबाब रखे होंगे जिसकी वजह, नहीं तो हम चाहते तो पूरी बम्बई जाम कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने संविधान में हर धर्म हर समाज को लेकर चलने की जो हमें तालीम दी गई है, हम उस रिवायत पर कायम हैं, जिसकी वजह से रात 2:15 बजे इम्तियाज जलील साहब ने कहा कि आप वापस हो जाओ। जब हम वापस हो रहे थे भी तो लोगों के गाड़ियों के ताफे इतने थे कि वो रुक नहीं रहे थे, सीधा मनून टोल नाके तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह इम्तियाज जलील साहब की कोशिश अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रही। इम्तियाज जलील साहब ने कहा था कि मैं MIM पार्टी को भी लात मारता हूँ और आमदारगी भी और खासदार की पद को भी लात मारता हूँ। मैं सबसे पहले उम्मती हूँ, हुजूर का चाहने वाला हूँ, आशिक रसूल हूँ। इस जिम्मन में मैं जो है तो तमाम लोगों को बम्बई लेकर जा रहा हूँ। और इम्तियाज जलील ने ये भी एक कहा था कि मैं पीछे हो जाता हूँ, आप लोग आगे बढ़िए, लेकिन कोई हिम्मत नहीं की। मैं अपने लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि मीर सादक मीर जाफ़र के जैसे या ना करें। एक इम्तियाज जलील साहब ने जो ये कदम उठाया है, अल्लाह इसका अजर ज़रूर देगा। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तौहीन करेगा, इंशाअल्लाह अब तमाम मुसलमान जिंदा दिल हो चुके हैं, और अगर इसके बाद जो भी ये करेगा तो इंशाअल्लाह तमाम मुस्लिम जो है तो रोडों पर निकलेंगे। संविधान ने जो हमको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो ताकत दी है, उस पे हम जो है तो ये करेंगे। और नीतीश राणे और रामगिरी महाराज को जल्द से जल्द गिरफ्तार की जाए। अगर ऐसा ना हुआ तो हम जो है तो 13 तारीख तक उन्होंने बात की है, अगर 13 तारीख तक ये नहीं होगा तो हम इंशाअल्लाह आमरण उपोषण के लिए बैठेंगे। और जब तक रामगिरी महाराज और वो टिल्लू अरेस्ट नहीं होगा, जब तक हमारा आमरण उपोषण चालू रहेगा। इसमें जो है तो समंदर के रास्ते से भी कुछ लोग आए थे, और भीड़, औरंगाबाद, नांदेड़, उस्मानाबाद, जिंतूर, मानवत, पाथरी, औंडा के लोगों को तो सलाम, जो डबल ट्रैक की बस में आए थे, तकरीबन 20 एक गाड़ियां थी, और उस पर टापू पे भी बैठकर लोग आए थे। और हमको वापसी में जो है तो खाने की परेशानी हो रही थी, लेकिन हमने जो है तो हम तो कह रहे थे कि बस भाई हम साल में जो है तो हम महीने भर के रोजे रखते हैं, आज हम रोजा ही रखेंगे। पुलिस प्रशासन ने रास्ते पर जो है तो पानी की सहूलत नहीं रखन दिए, दुकाना बंद कर दिए और खाने के ढाबे बंद कर दिए थे, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाने के ऊपर ध्यान नहीं देते हुए बस हमारा जज्बा आशिक रसूल का था। तमाम महाराष्ट्र से, मैं तो कहूँगा ऑल इंडिया से लोग इस आशिक रसूल जुलूस में आए थे, और वो जितने भी लोग थे लाखों की तादाद में, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि 313 की तादाद थी। और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जो लोग वहाँ पर आए थे, मैं उनका शुक्रगुजार करता हूँ। और इम्तियाज जलील साहब ने जो इस कोशिश की है, इस कोशिश की वजह से हमारे जो आमदार खासदार के एक बनो नेक हो जाओ, अब मुसलमान एक हो गए हैं, जिसकी बुनियाद पर जब अपना हल्का सा लेटर दिए हैं कि भाई जो है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे जिसने गुस्ताखी किया है उसके ऊपर जो है तो कार्रवाई की जाए। यहाँ तक के नाम तक नहीं लिखे रामगिरी महाराज का, ना तुम्हारे टिल्लू का, नीतीश राणे का, वो 1.5 फुटिया का, इसे अरेस्ट करो बोलकर तक लेटर में नहीं, सिर्फ कागज पर लिख दिए हैं कि बस भाई मुसलमानों देखो हमने निवेदन दे दिया, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसा खाली दिखावा करे, तुम मारे जैसा करो हम रोए जैसा करते। मुसलमान कौम का जज्बा रखने वाला सिर्फ एक वाहिद शख्स है, इम्तियाज जलील साहब, जिसने MIM में
पार्टी का नहीं हूँ, मैं सिर्फ आशिक रसूल हूँ, ये कहा है। मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूँ। खुदा हाफिज। ये न्यूज खबर की हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, द फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फू सर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान और मुन्ना खान पठान, इन तमाम लोगों ने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप अगर पहली बार हमारा न्यूज चैनल देख रहे हैं तो हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। ये परभणी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये सुविधा परभणी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभणी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सरबा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभणी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है, हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं आपको इस सीमेंट रोड से। यहाँ पर 115 प्लॉट में से 71 ऐसे प्लॉट है जिनकी कीमत 13,50,000 रुपये एक प्लॉट की कीमत बताई जा रही है। 22/40 के प्लॉट्स है और 22/40 के बाद में यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। ये डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है। उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियां अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर
यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।